दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो आपको पसंद आने वाले हैं और इमरजेंसी में ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कमाल का हैक है जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूज़फुल वीडियो को। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरा टैबलेट को लेके। तो इस तरह का टैबलेट ना हमारे घर में होता है जो एक्सपायर हो जाता है या हम उसे नहीं लेते हैं ठीक होने के बाद, और ये पड़ा ही रहता है, हमें इसका यूज़ नहीं पता होता है। तो आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं फ्रिज में। आपके घर में भी एक्सपायरी टैबलेट है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। तो मैंने यहाँ पर 2 टैबलेट लिया है। इन टैबलेट को मैंने एक बाउल में लिया है। आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी थोड़ी सी कम है तो मैं इसे इसी तरीके से किसी पत्थर या किसी लकड़ी की मदद से इसका चूरन यानी पाउडर बना लेने वाली हूँ। मेरे पास ये एक हलबत्ते का लकड़ी है तो मैं इसी से इसका फाइन पाउडर बना लेने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आपने भी इसका पाउडर बना लेना है। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं कि हम इसका यूज़ फ्रिज में कैसे करने वाले हैं। तो हमारे फ्रिज में ना ये वाला बेल्ट होता है। इस बेल्ट में आप देखते होंगे कि बहुत सारा डस्ट, गंदगी और कभी कभी तो कॉकरोच अंडे दे देता है, जिस हम फ्रिज को कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें, पर इस बेल्ट की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इसमें कॉकरोच अंडे दे देते हैं। और इसे ख़त्म करने के लिए हम यहाँ दवाई के पाउडर का यूज़ करने वाले हैं। बस इसके बेल्ट में हमने थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगा देना है और कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। इसके अंदर किसी तरह का अगर बैक्टीरिया पनप रहा है तो वो भी मर जाएंगे, और कॉकरोच के अंडे होंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आप यूज़ करके देखिएगा, आपके महीनों का झंझट खत्म हो जाने वाला है। एक आप फ्रिज के पूरे बिल्ड में ये वाला ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप की तरफ। एयरबड का यूज़ हम सिर्फ कान साफ़ करने के लिए ही करते हैं, पर आज हम इसका यूज़ करेंगे फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे फ्रिज में ना ये बेल्ट होता है और उसकी क्लीनिंग करना आसान नहीं होता है। कभी हम टूथब्रश का यूज़ करते हैं तो कभी किसी तरह के ब्रश का यूज़ करते हैं, पर घर में रखी इस कान साफ़ करने वाली कॉटन वाली काड़ी का हम यूज़ कर सकते हैं इसके बेल्ट को क्लीन करने के लिए। बस कुछ इस तरीके से हमने इसे फंसा देना है और हल्के से बस खींचेंगे। आप देखेंगे इस बेल्ट के अंदर का जितना भी गंदगी है या किसी तरह का अगर बैक्टीरिया पनप रहा है या किसी तरह की गंदगी है तो वो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी, जो नॉर्मल निकालना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 2 ही यहाँ पर काड़ी या एयरबड लगने वाले हैं और बहुत अच्छे से सफाई हो जाने वाली है। आप यहाँ पर इस कॉटन वाली काड़ी को देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा डस्ट यानी बहुत सारी गंदगी आ गई है। और मैंने सिर्फ 3 से 4 ही काड़ी में बहुत अच्छे से फ्रिज के बेल्ट को क्लीन कर लिया है। तो फ्रिज के बेल्ट को क्लीन करने के लिए आप भी अगर कोई जुगाड़ ढूंढ रहे हैं तो ये वाला ट्रिक यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छे से और कुछ ही सेकंड में क्लीनिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं बेल्ट बिल्कुल नया जैसा हो गया है, लेकिन ये फ्रिज काफ़ी पुराना है और इसको मैं क्लीन करती हूँ इस काड़ी की मदद से। ये सिंपल सा तरीका ना ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि इस तरह की काड़ी हमारे घर में पूरी तरीके से पूरी की पूरी यूज़ नहीं होती है, कुछ बच जाती है। तो उन बची हुई को फेंकने से पहले इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हैं कि आप अच्छे से फ्रिज के बेल्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। अगला यूज़फुल टिप है मेरा कांच के खाली गिलास को लेके। तो हमारे घर में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक आधा गिलास ऐसा रहता है जिसका सेट नहीं होता है और ये किचन में कुछ इसी तरीके से पड़ा रहता है और उसका यूज़ भी हमें नहीं पता होता है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं किचन में ही। मैंने इसमें चावल रखे हैं, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। कोई भी कांच वाले गिलास में कुछ इस तरीके से चावल ले लीजिए और हम इसका यूज़ करने वाले हैं किचन में ही। तो हमारे घर में जो चाकू होते हैं इनका धार होता है बहुत जल्दी गिर जाता है, कभी कभी तो 3 से 4 दिन के अंदर ही इसका शार्पनेस ख़त्म हो जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए आप चावल में इस तरीके से चाकू रखेंगे तो आप देखेंगे चाकू का धार है वो जल्दी से नहीं गिरने वाला है और चाकू आपको टाइम पे मिल भी जाने वाला है और फालतू पड़े ग्लास का भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाने वाला है। किचन में चाकू का यूज़ कई बार होता है जिसकी वजह से इसका धार बहुत जल्दी गिर जाता है। तो इस तरीके से आप चावल में रखेंगे तो आप देखेंगे चाकू का धार बहुत जल्दी नहीं गिरने वाला है। ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा, हमारे हाथ या पैर में कभी कभार क्या होता है मोच आ जाता है, गलती से ही सही मोच आ जाता है, जिसकी वजह से हम कभी बाम लगाते हैं तो कभी स्प्रे लगाते हैं। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा घरेलू जुगाड़ कर सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा दवाई के इन हल्के फुल्के पेन को ठीक कर सकते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। जैसे हल्की फुल्की मोच आ जाती है, हमें आराम करने के लिए कहा जाता है कि 4 से 5 घंटे आराम करिए, आपका मोच ठीक हो जाएगा।
इसकी बजाय आप पत्ता गोभी का यूज़ कर सकते हैं। आराम तो आपको तब भी करना है, पर इस तरीके से आपको फ्रिज में से पत्ता गोभी निकालना है और उसके 3 से 4 कवर, जो हम पत्ता गोभी की जो कवर होते हैं यानी इसके जो पत्ते होते हैं, इन्हें वैसे भी कचरे में फेंकने वाले होते हैं, इनका ही हमने यूज़ करना है। और इन पत्तों को निकालने के बाद हमने क्या करना है, जिस भी हिस्से में हमारे मोच आ गई है या गलती से हाथ पैर झटक जाते हैं या खेलते खेलते ही बच्चे गिर जाते हैं, मोच आ जाने की वजह से हाथ पे या किसी जॉइंट में अगर सूजन आ गया है, तो आप इन पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। बस ये पत्तों को हमने इस तरीके से तोड़ लेना है। फ्रिज में से अभी अभी मैंने ये पत्ता गोभी निकाला है। पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा ठंडा है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने पत्ता गोभी चाहिए। और जिस भी हिस्से में हमें मोच आई है या हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, वहाँ हमने इस तरीके से पत्ता गोभी को बांध लेना है। ठंडा ठंडा जो पत्ता गोभी होता है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है आपके दर्द को ख़त्म करने के लिए। हम छोटे छोटे दर्द के लिए डॉक्टर के पास ना जाते हुए इस तरीके से घर पे ही घरेलू जुगाड़ से इसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, बस आपने थोड़ी देर आराम करना है और इस तरीके से धागे की मदद से हमने इसे बांध लेना है। ध्यान रखना है, हमने बहुत कड़क हाथ से या टाइट हाथ से इसे नहीं बांध देना है। ठंड की वजह से हमारे पैर या हाथ में जहाँ भी मोच आ गई है, आराम भी मिलेगा और तकलीफ़ भी कम होने वाली है। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं जब हल्का फुल्का चोट लग जाए। चोट काफ़ी गहरा है या तेज़ दर्द हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है। पर हल्का सा मोच आ गया है या किसी वजह से हल्की सी सूजन आ गई है, तो आप ये वाला यूज़फुल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने पैरों पे यूज़ करके दिखाया है। आप हाथ की कोहनी पे भी, जहाँ पे भी जॉइंट्स पे हल्के फुल्के सूजन आ जाते हैं या किसी वजह से मोच आने की वजह से दर्द होता है, तो ये पत्ता गोभी वाला यूज़फुल ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटे में आप देखेंगे पैरों का जो हाथ पैर का जो दर्द है किसी मोच की वजह से आया है, वो छू मंतर हो जाने वाला है। ये बहुत बड़े पेन तो नहीं होते हैं, पर इतना होता है कि हमारे काम रुक जाते हैं और अक्सर ये छोटे बड़े सभी को हो ही जाता है। कभी कभार अगर आपके घर में इस तरीके का कुछ भी होता है, तो आप ये वाला यूज़फुल ट्रिक एक बार यूज़ करके देखिएगा, काम भी आता है और आपके पैसे भी बचने वाले हैं। आई होप ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आए। इमरजेंसी का है और इमरजेंसी में ये आपके बहुत ही काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। चैनल पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस हैं, तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। हर घर में कान साफ करने वाली एयरबड का यूज़ होता है। जब हम इसे पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो अक्सर यह गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से हम इसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि आधे से ज़्यादा कचरे में जाती है। तो इसके लिए हमने यूज़ करना है पानी की बोतल का। पानी की बोतल आपके घर में है तो इस तरीके से उसका कट कर लीजिए। जो नॉर्मल पानी की बोतल ले सकते हैं या इस तरीके से स्लाइस माज़ा की जो बोतल्स आती हैं जूस की, जिसे हम यूज़ करने के बाद यानी इसका जूस पी लेने के बाद कचरे में फेंकते हैं, बस इसी तरीका बोतल लेके कट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में इसमें ये कान साफ़ करने वाली एयरबड को आपने डाल देना है। इससे क्या होगा कि ये गंदी नहीं होगी और इसमें से फैमिली मेम्बर एक एक करके निकाल सकते हैं और ये अच्छे से सेफ भी रहेगी। अब इसमें किसी तरीके की धूल मिट्टी नहीं लगेगी। अब इसे आप कहीं भी रखिए, ये आपको एक जगह और ऑर्गेनाइज मिलेगी। आप चाहते हैं तो इसका यहाँ पर अच्छे से कवर भी बना सकते हैं बोतल को ही कट करके। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे घर में किचन में जब हम किचन स्टैंड पे गैस को क्लीन करते हैं तो अक्सर हम इस पर पानी डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्नर में पानी चला जाता है और बर्नर में जब पानी चला जाता है तो हमें फिर से इसे क्लीन करना होता है। जो काम 2 से 4 मिनट का है वो काम कम से कम 10 मिनट का हो जाता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके बाद में हमारे बर्नर गीले नहीं होने वाले हैं और ये किचन में ही अवेलेबल है। इसके लिए हमें किचन से बाहर भी नहीं जाना होगा। तो हमारे किचन में ना इस तरह की कटोरी होती है, आप किसी भी तरीके का कटोरी ले लीजिए और उसको बर्नर पे इस तरीके से ढक दीजिए। अब आप अच्छे से गैस को पानी डाल के अच्छे से क्लीन कीजिएगा, आपके बर्नर गीले नहीं होंगे। और जस्ट क्लीन करने के बाद ही आप वापस से गैस जलाइए। आपका गैस बिल्कुल ही ठीक से जलने वाला है क्योंकि पानी की बूंद बर्नर में गई नहीं है और आपका गैस स्टैंड भी अच्छे से क्लीन हो गया है। आई होप ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपके हमेशा ही काम आएगा, क्योंकि किचन में जब हम पानी से गैस को क्लीन करते हैं, गैस स्टोव को जब क्लीन करते हैं तो इसमें पानी चला ही जाता है और हमारे बहुत सारा काम बढ़ जाता है। फिर से हमें बर्नर निकालना होता है, फिर इसको क्लीन करना होता है, सुखाना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्नर बिल्कुल ही सूखा है। आई होप ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये रोज़ और डेली लाइफ में आने वाला ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ आज की यूज़फुल वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी। कमाल के हैक है, इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपना के देखिएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी।
वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।